वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों, शुभम की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा मैंने कल आपको बताया था कि गाय में सीमन पड़ेगा और डॉक्टर आएंगे, तो डॉक्टर आज अभी आए। वही दोपहर में आए थे तो सीमन उन्होंने लगाया। मैं था उन्नाव में थोड़ा मैं काम से गया था, तो अभय ने और निर्भय सब लोग यहीं पे थे, उन्होंने सीमन लगवाए। ये डॉक्टर जो आए थे, मैं आपको बताऊँ, ये डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। ये अच्छा सजेशन दे के गए हैं और क्या क्या हमें देखना है सीमन लगने के बाद और क्या करना है पहले, मैं सब आपको बताऊंगा। और क्या ये डॉक्टर अच्छे थे। ये सीमन, सबसे पहले बात कर ले तो सीमन किसको लगा है? मैं इस गाय को। इस गाय के बारे में तो आप जानते हैं कि 10 लीटर, जो 20 लीटर मिल्किंग करती है, तो 10 लीटर वन टाइम, 20 लीटर टू टाइम मिलाकर मिल्किंग करती है। और बढ़िया गाय, स्वस्थ गाय है ये। तो इसमें ये हीट में आई थी कल शाम को, और ये अभी दोपहर तक, ये सुबह दोपहर सब तक ये डिस्चार्ज डाल रही थी। देखो, डॉक्टर ने एक चीज़ ये बताई कि देखो, डिस्चार्ज कई तरह के होते हैं। मैं आपको बता दो, देखो, कोई अगर गाढ़ा डिस्चार्ज है तो वो हीट का सिंबल नहीं होता। हीट का सिंबल क्या होता है? जो बहुत पतला डिस्चार्ज होता है, बहुत हल्का से डिस्चार्ज होता है पानी के जैसे, वो होता है हीट का सिंबल। अगर वो आपकी गाय डाल रही है तो वो हीट में मान लो आपकी गाय है। अगर जो वो एक बार डाली है सिर्फ, तो वो हीट में नहीं माना जाता है। अब वो जितनी बार बैठती है, अगर उतनी बार वो डिस्चार्ज गिरता है गाय के से, तो मान लो आपकी गाय हीट में है। तो ऐसे ही हीट को पहचाने कि हमारी गाय कब हीट में आई। मतलब एक प्योरिटी, मतलब एक अच्छा हीट तभी माना जाता है जब गाय पूरा दिन डिस्चार्ज करे। जब वो बैठे तो डिस्चार्ज उससे एकदम वाइट ट्रांसपेरेंट डिस्चार्ज करे, बिना किसी गंदगी के साथ, तो वो एक अच्छा हीट होता है। उसके बाद आप 36 घंटे के अंदर एआई करानी होती है। और एएम पीएम का याद रखकर एआई कराए तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अब जैसे मैंने आज मैंने एआई कराई। अब ये अगर गाय कंसीड हो गई तो हमें आज ही के, मतलब आज जिस समय हुआ 2:55 पे इसको एआई हुई है, तो 2:55 पे अगले साल एआई होगी। उसी टाइम पे 19-20 ऊपर नीचे चलेगा, मतलब कि अप्रॉक्स 19-20 चलेगा वैसे ही अगले साल। ये एआई का बेस्ट टाइमिंग होता है। तो अब उसके बाद हम बात करते हैं तो हमारे गाय में सीमन कौन सा लगा हुआ है। मैं आपको स्टॉक दिखाता हूँ। स्टॉक कहाँ है सीमन की? ये देखो, इस गाय को सीमन लगा हुआ है। और इस गाय को सीमन हमारे लिखा है HBS सीमन है ये, HF का। और इसकी कोडिंग क्या है? ये इसकी कोडिंग है 53-35-28। आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, ये देखो 53-35-28 इसकी कोडिंग है। अच्छा सीमन है। अब इस सीमन के बारे में मैं आपको बता दूं तो ये सीमन मात्र 200 रुपये में लगा हुआ गाय को, 250 रुपये में ना, 250 रुपये में ये सीमन लगा हुआ है। और ये सीमन अच्छा है। इसकी मिल्क कैपेसिटी 65 लीटर है। और इस बुल की, मतलब ये बुल जिस गाय का है वो 65 लीटर मिल्क उसने किया है। अब हमारी इस गाय को लगा है 25 लीटर, 20 लीटर वाली। 25-20 हो गया जाके 85। अब 85 का आधा कितना हुआ? 85 का आधा कितना हुआ? तो फ़ोन आ गया था दोस्तों, तो काटना पड़ा। तो 85, लगभग 85 लीटर, 42। ये इससे जो बछिया होगी वो लगभग मिल्क प्रोड्यूस करेगी 32 से 33 लीटर। ऐसा रेशियो निकाला जाता है, 32 से 33 लीटर, कुछ एक तिहाई होकर के होता है दोनों गायों को मिलाकर। 32 से 33 लीटर बछिया कम से कम 33 लीटर के समथिंग, हाँ, मिल्क देगी इससे जो बछिया होगी। बछवा हुआ तो बात ही खत्म। हाँ, ये सेक्सेड सीमन नहीं है। ये सीमन, इसमें कोई भी वो दोनों प्योरिटी है कि बछिया भी हो सकती है, बछवा भी हो सकता है। इसके कंसीड करने के चांस 80% हैं। और ये सीमन 80% तो कंसीड कर लेता है। और ये मात्र 250 रुपये का सीमन है। तो हमें ये सीमन ठीक लगा। बस ये थोड़ा रिक्स है डेयरी फार्म को। मैंने क्यों नहीं लगवाया वो सेक्सेड सीमन? क्योंकि सेक्सेड सीमन अभी इसके बाद अच्छा सीमन नहीं था। जो थे बहुत 25-30 लीटर वाली गाय के थे, तो बेकार थे, तो इसलिए मैंने नहीं लगवाया सेक्सेड सीमन। अब अगली गाय को मैंने उससे बता दिया डॉक्टर से कि अब जो आप लगवाएंगे वो, मतलब एआई कराऊंगा मैं, तो कोई अच्छे बुल का सेक्सेड सीमन ही अब लगवाना है इन तीनों गायों में। ठीक है, ये कंसीड नहीं की है, कंफर्म हो चुका है, मैंने आपको बताया भी था। तो अब क्या करना है, इसमें फिर से हमें इसकी डीवार्मिंग कर दी है मैंने, इसकी भी कर दी है, इसकी भी डीवार्मिंग कर दी है, उसकी भी डीवार्मिंग कर दी है। इसकी डीवार्मिंग मैंने नहीं की है। इसकी डीवार्मिंग क्यों मैंने नहीं की है? क्योंकि ये हीट में थी और इसको कंसीड कराना था, इसलिए इसकी डीवार्मिंग नहीं हुई। तो आपको अब ध्यान क्या रखना है? देखो, एआई हो चुकी है। पिछले डॉक्टर ने बताया था कि आपकी जो गाय हैं, कंसीड करने के बाद इनको फीड कम देनी है। ऐसा नहीं है, गलत उसने बताया था।
और उसने मुझे गलत बताया तो मैंने आप लोगों को भी गलत जानकारी दे दी। तो आपको क्या करना है कि गाय को कंसीड कराने के बाद 2 घंटे कम से कम खड़े रखना है, प्रॉपर फीड देनी है, प्रॉपर मिनरल मिक्सचर देना है और कोई अलग से फीड नहीं देनी है। इतना आपको कंपलसरी करना ही है। और एक चीज़, जब आप अपनी गाय को एआई कराएं तो डॉक्टर से बोल दे कि अच्छी तरीके से पेट की सफाई करे, गोबर वगैरह निकाल कर तब कंसीड करें, तब चांस ज़्यादा होते हैं। और अगर आप साफ सफाई नहीं करेंगे तो दिक्कत होगी। अगर आपकी गाय ने फर्स्ट टाइम जेर न डाली हो, दोबारा जेर उसकी डॉक्टर ने खींची हो, तब अगर आप उसके बाद एआई करा रहे हैं तो एक दवाई आती है, पहले दवाई डलाओ, उसके बाद आप उसके ये एआई कराओ। मतलब पहले दवाई डलाकर उसके अंदर का इन्फेक्शन ख़त्म करो, फिर एआई कराना बेस्ट रहता है। तो मैंने क्या किया, मेरी इसकी तो जेर निकल गई थी अपने आप और इसकी जेर नहीं निकली थी, इसकी और उसकी नहीं निकली थी जेर। तो अब इसमें मैं एआई कराऊंगा तो पहले दवाई डालूंगा, उस दवाई के बारे में आप सबको मैं बताऊंगा। तो दोस्तों आपको ये सब याद रखना है जो मैंने आपको बातें बताई हैं, तभी आप एक अच्छा डेयरी फार्म में सक्सेस हो सकते हैं। नहीं तो अगर इन बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। गलत डॉक्टर के चक्कर में पढ़कर मैं भी थोड़ा दिक्कत हुई थी, इसलिए मैंने आप सबको गलत जानकारी दे दी, लेकिन ऐसा अब नहीं होगा। अब यही डॉक्टर हमारे पास आएंगे जो आज आए हुए थे। मैं किसी दिन इससे आपकी मुलाकात भी करा दूँगा। तो ये है एआई का प्रोसेस। तो हम आपको अब क्या, अब मिल्किंग मेरी हो चुकी है। अब हमें 21 दिन बाद प्रॉपर पता चल जाएगा कि हमारी ये गाय हीट वो कंसीड की है कि नहीं की। फिलहाल चांस पूरे 80% है कि गाय कंसीड कर लेगी, डॉक्टर ने बोला है। और कुछ लोग पूछ रहे थे कि वो अरे कमेंट में लोग पूछ रहे थे कि गाय अगर जो जेर ना डाले तो क्या करो। देखो, गाय अगर जेर आपकी नहीं डाल रही है, बच्चा देने के बाद 10-12 घंटे बीत गए, तो आपको क्या करना है, कड़वा तेल लेना है, दूध लेना है गाय का, दोनों को एक ही में मिक्स कर गाय को पिला देना है। गाय आराम से पी लेगी, उसके बाद गाय अपना जेर डाल देगी बड़ी आसानी से। तो ये एक अच्छा तरीका है गाय की जेर डलवाने का, और ये घरेलू तरीका है, इससे कोई नुकसान और साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो अभी ये तो बात होगी एआई की। और पंखे आज हमारे खुलकर आ गए हैं यहाँ पर। कुछ पंखे मैं घर से मंगा लिया हूँ, कुछ नए मंगाऊँगा। अबे पंखे कहाँ है? पंखा घर पे रखे हुए हैं, अभी कल मैं पंखे लगाऊंगा तो उसका पूरा दिखाऊंगा। और फॉगर वाले से भी बात हो गई है, तो दोस्तों तो कल लगेंगे। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, मेरी फीड ख़त्म हो रही है। और देखो एक चीज़ बताऊं फीड के बारे में, फीड जैसे जितनी पुरानी होगी, अगर 45 दिन बाद हो ज़्यादा पुरानी हो गई तो फीड ख़राब होने लगती है। तो आप लोग फीड का स्टॉक वैसे ही लगाएं कि फीड एक्सपायर ना हो पाए, मतलब उसकी एक्सपायरी आने से पहले 45 दिन के पहले आप उसको फीड को सारी फीड अपनी गाय को खिला दें। अभी अनाया क्या मशीन चला रही है, फीड पड़ी हुई है, हरेरी भी हमारे पास काफ़ी सारी है। और मशीन चलाकर मशीन धुलना है। मशीन धुलाई भी हो रही है इधर। वो देखो बाबू, ए विराज, इसको पकड़ो विराज। बचुआ अछुआ सब देख लो। लोग कहते हैं बचुए नहीं दिखाते, रोज दिखाता हूँ। इसके देखो ये क्या हो रहा है बताओ। अच्छा, ये चारा खाने से होता है, ये कोई वो है, दोनों के है। मोटू, ये मोटू, ये पतलू, मोटू पतलू की जोड़ी। तो मशीन धुल गई है, सारा काम हो चुके डेयरी के। अब गाय बैठी आराम करेंगी। इनको अभी मैं देखो थोड़ा मिनरल मिक्सचर पिला दूँ, वो आपको दिखा तो पकड़ो भाई, मिनरल मिक्सचर पिलाया जाए सबको। निर्भय, हाँ मिनरल मिक्सचर पिलावा दे। मिक्सचर है ना कि कैल्शियम है, मैं फिर बता दूँ, ठीक है। लोग बता रहे हैं कि हमने देखा नहीं कभी, तो भाई बहुत तरीके से दवाई आती है, सब आप लोगों ने नहीं देखी होगी, ठीक है। ये मिनरल मिक्सचर है, येलो कलर में आता है, रेड कलर में आता है, पिंक कलर में आता है, काफ़ी सारे कलर होते हैं। कलर डिपेंड करता है उसके फ्लेवर पर, कि उसका फ्लेवर कैसा, जैसा फ्लेवर वैसा कलर।
100 ग्राम मैं सबको देता हूँ, आप 50 ग्राम भी दे सकते हो। 50 ग्राम दो टाइम। तो बाकी बॉडी वेट पे डिपेंड करता है कि आपकी गाय की हेल्थ कैसी है, वैसा आपको मिनरल मिक्सचर देना है। पूरा पी लिया है। इसमें मिनरल मिक्सचर और कैल्शियम दोनों है भाई। तो काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे क्या ये डीएनए कंपनी का है, अच्छी कंपनी का है, इसका रिजल्ट भी अच्छा है। तो कोई भी आप यूज़ कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे। फिलहाल मेरे यहाँ ये बेस्ट चीज़ है, मैं यही यूज़ करता हूँ। और अभी फर्स्ट टाइम मैं लाया हूँ तो मुझे ज़्यादा इसके बारे में पता भी नहीं। इसमें कैल्शियम मिनरल मिक्सचर दोनों है। पी लो पी लो पी लो। ए पी लिया। अरे गिरा दिया थोड़ा इसने। चलो थोड़ा तो गिरता ही है, बाकी इसने पी लिया। ये थोड़ा गिरा दिया। थोड़ा चलो ठीक, कोई बात नहीं। बहुत गिरा दिया। चलो इसने पी लिया। मिनरल मिक्सचर ये भी चाट रहे हैं। दोस्तों सबको मिनरल मिक्सचर सब हो चुका है। गाय कंसीड भी हो चुकी है। मुझे जाना है बारात। हमारे एक गांव के लड़का है अंकुश शर्मा, उसकी बारात जाना है। हमें अभय दोनों लोग को जाना है। तो चलते हैं, अभी गाड़ी वगैरह धुलते हैं और निकलते हैं हम सभी लोग बारात के लिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। और तब तक के लिए आप लोग ब्लॉग देखो और कमेंट में करो कि आपको क्या देखना है और क्या जानना है डेयरी फार्म पे। तब तक के लिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।